हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू नो कि हम यूजीसी नेट साइकोलॉजी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम अभी यूनिट 8 को कवर कर रहे हैं, सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में हम सोशल इन्फ्लुएंस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सोशल इन्फ्लुएंस 3 टाइप से होते हैं। फर्स्ट कंफर्मिटी, सेकेंड कंप्लायंस एंड थर्ड ओबीडियंस। तो कॉन्फॉर्मिटी एंड कंप्लायंस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ओबीडियंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोज़। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं ओबीडियंस होता क्या है। ओबीडियंस जब हम किसी अथॉरिटी फिगर के बातों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो होता है ओबीडियंस। सो बेसिकली ओबीडियंस इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, जहाँ पे एक इंडिविजुअल एक्ट करता है इन रिस्पॉन्स टू अ डायरेक्ट ऑर्डर और कमांड फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। ठीक है, यूजुअली जो ये वाला इंडिविजुअल होता है जिसके हम ऑर्डर और कमांड्स को फॉलो करते हैं, वो होता है कोई अथॉरिटी फिगर, जिसके बेसिस पे हम ओबीडियंस करते हैं। ओके, सो व्हाई डू वी ओबे, इसको फाइंड आउट करने के लिए ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है, आपके जो सिलेबस है यूजीसी नेट के, उसमें 2 एक्सपेरिमेंट दिए गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो मिलग्राम एक्सपेरिमेंट था, जिसको 1961 में किया गया था। एंड सेकेंड था स्टैनफोर्ड प्रिजन स्टडी, ठीक है, जिसको 1973 में एक्सपेरिमेंट किया गया था। और ये प्रॉपर रियलिस्टिक एक्सपेरिमेंट थे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो आप इसको पूरा अटेंशन होकर, कंसंट्रेट होकर ध्यान से पढ़ना। तो फर्स्ट हम मिलग्राम एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको जैसा कि मैंने बताया 1961 में किया गया था। तो ये जो 1961 में बता रही हूँ ईयर, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस एज आई अर्लियर सेड कि आते ही आते हैं, तो आप इनको ध्यान रखना है। इसकी एक पूरी लिस्ट बना लेना आप लोग कि कौन सा एक्सपेरिमेंट, कौन सा टेस्ट, कौन सा थ्योरी कब डिस्कवर हुई थी, कब प्रपोज हुई थी, इन सब को आपको पॉइंट्स के याद होने चाहिए। ठीक है, तो मिलग्राम एक्सपेरिमेंट जो था कंडक्ट हुआ था येल यूनिवर्सिटी में बाई स्टैनली मिलग्राम, इसलिए इसका नाम भी मिलग्राम एक्सपेरिमेंट पड़ा। ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें मिलग्राम ये देखना चाहते थे कि ऑर्डिनरी पीपल जो हैं वो वुड गो इन ओबेइंग एन ऑर्डर फ्रॉम एन अथॉरिटी फिगर, कि किस तरीके से जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो अथॉरिटी फिगर की बातों को मानते हैं, जबकि उसमें इनोसेंट पर्सन को हार्म भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इनके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इनका कुछ सेटअप किया गया था। जो पार्टिसिपेंट थे वो रिक्रूटेड थ्रू अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, बिलीविंग दे वर टेकिंग पार्ट इन अ स्टडी अबाउट लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, उन्हें ये लग रहा था कि वो एक लर्निंग एंड मेमोरी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना इस सेटअप में 3 रोल थे। ओके, फर्स्ट था एक्सपेरिमेंटर, जो कि अथॉरिटी फिगर था, जिसने ग्रे लैब कोट पहनी हुई थी। ठीक है, विच गेव हिम एन एयर ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड हाई स्टेटस, मतलब कि जो अथॉरिटी थी वो ऐसा फील करा रहे थे कि वो बहुत एक्सपर्ट्स हैं इसमें, एंड स्टेटस भी उनका काफ़ी हाई है। सेकंड था लर्नर, मिस्टर वॉलेस। लर्नर जो थे ये फेक थे, ठीक है, कॉन्फिडेंट थे, मीन्स कि जो स्टूज वर्किंग फॉर द रिसर्चर। ठीक है, ही वॉज स्टेप्ड इनटू अ चेयर विथ इलेक्ट्रोड्स। आप देख सकते हो यहाँ पे एक चेयर में ये बंधे हुए थे इलेक्ट्रोड के थ्रू। ठीक है, एंड थर्ड था द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, जो रियल पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये फेक नहीं थे, ये फेक थे जो लर्नर थे। आपको इनको भी ध्यान रखना है, ये लर्नर थे जो फेक थे। एक्सपेरिमेंटर जो था वो अथॉरिटी था, उसने ग्रे कोट पहना हुआ था, वाइट कोट पहना हुआ था, जो भी है। एंड जो थर्ड था वो टीचर, मीन्स की जो पार्टिसिपेंट था। ठीक है, जिसको कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ओके, तो प्रोसीजर क्या हुआ कि यहाँ पे जो टीचर था, मीन्स की जो पार्टिसिपेंट था, उससे कहा गया कि आप जो लर्नर है लर्नर से ये बोलो कि वो पेयर ऑफ वर्ड्स को
रीड करे, ठीक है। अगर लर्नर उसमें मिस्टेक्स करता है तो टीचर वॉज ऑर्डर, टीचर्स को ये अथॉरिटी फिगर क्या कर रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे कि टू प्रेस अ स्विच टू गिव हिम एन इलेक्ट्रिक शॉक, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए अगर ये मिस्टेक्स करते हैं उन वर्ड्स को रीड करने में। जो शॉक था वो स्टार्टेड था 15 वोल्ट से टू हाईएस्ट जो था 450 वोल्ट तक था, ठीक है। तो इसमें कैच क्या था कि जो शॉक था वर नॉट रियल, वो रियल नहीं था। द लर्नर वॉज जस्ट एक्टिंग, जो लर्नर है वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, जैसा कि हमने बताया कि ये एक फेक एक्टर थे, ठीक है। और प्लेइंग ए प्री रिकॉर्डेड टेप ऑफ स्क्रीम्स, जो भी ये चिल्ला रहे थे हेल्प है, वो प्री रिकॉर्डेड टेप को प्ले किया जा रहा था। इन द एक्सपेरिमेंट द टीचर कुड हियर द लर्नर, जो टीचर है वो लर्नर की आवाज़ को, साउंड को तो सुन सकता था बट उसे देख नहीं सकता था। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्विस्टिक पार्टीशन दिया गया था, ठीक है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा घबरा जा रहा था। कौन? टीचर। इफ़ द टीचर, अगर टीचर जो है, पार्टिसिपेंट जो है हेजिटेट कर रहा था प्रेस करने में, द एक्सपेरिमेंटर कामली यूज प्रोट्स लाइक प्लीज़ कंटिन्यू द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स इट, ठीक है, कि इसको कंटिन्यू करिए, ये एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है। इन सब के बावजूद भी जो पार्टिसिपेंट है उसने ओबे किया और वो 450 वोल्ट तक का शॉक तक दिया गया, ठीक है। जो ये पार्टिसिपेंट है उसने इस अथॉरिटी फिगर को ओबे किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। शॉकिंग रिज़ल्ट जो था, जैसा कि मैंने बताया कि 65% ऑफ पार्टिसिपेंट जो थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया द मैक्सिमम फैटल शॉक ऑफ 450 सिंपली बिकॉज अ मैन इन अ लैब कोट टोल्ड देम टू, ठीक है, कि उनसे वो जो लैब कोट पहने हुए एक्सपर्टीज़ थे, एक्सपेरिमेंटर थे, अथॉरिटी थी, सिर्फ उन्होंने ऑर्डर दिया था। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो क्या फैक्टर ने अफेक्ट किया ओबीडियंस को? सबसे पहला है डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड लर्नर, कि टीचर और लर्नर के बीच में डिस्टेंस आ। इफ़ द लर्नर वॉज इन द सेम रूम तो ओबीडियंस ड्रॉप्ड हो जाता। इट्स हार्डर टू हर्ट समवन व्हेन यू कैन सी दियर फेस, ठीक है। अगर किसी को हम फेस देख रहे हैं तो उसको हर्ट करना थोड़ा सा हार्डर हो जाता है। ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से टीचर जो पार्टिसिपेंट था उन्होंने फॉलो किया, ठीक है। सेकेंड है डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड एक्सपेरिमेंटर। अगर एक्सपेरिमेंटर फ़ोन पे ऑर्डर देते तो शायद जो है ओबीडियंस क्या होता, ड्रॉप होता। बट जो एक्सपेरिमेंटर था, आपने देखा होगा बैकग्राउंड में, ये जो इमेज है इसमें भी देखा है कि जस्ट उसके पास में खड़े थे टीचर के, ठीक है, मीन्स पार्टिसिपेंट्स के। ये भी एक रीज़न था, ठीक है। थर्ड है एक्सपर्टीज़ एंड स्टेटस, बिकॉज इट वॉज हेल्ड एट अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में ये कंडक्ट किया गया एक्सपेरिमेंट, और वो भी एक साइंटिस्ट जिसने लैब कोट पहनी हुई है। तो पार्टिसिपेंट जो है उन्होंने परसीव कर लिया द अथॉरिटी एज हाईली लेजिटमेट, ठीक है। तो ये 3 रीज़न थे कि जो पर्सन था उन्होंने क्या किया, जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने क्या किया, ओबे किया एक्सपेरिमेंटर को, ठीक है। मेन क्रिटिसिज्म क्या है इस एक्सपेरिमेंट के? फर्स्ट है डिसेप्शन एंड सेकंड है एथिक्स। ये भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको भी ध्यान रखना। डिसेप्शंस मतलब कि धोखा देना, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स वर हैवीली डिसीव्ड अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ द स्टडी, कि बेसिकली क्या स्टडी किया जा रहा है उसको हाइड किया गया, छिपाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या किया गया, डिसेप्शन किया गया, धोखा दिया गया, ठीक है। सेकंड है एथिक्स। एथिक्स को भी ध्यान में नहीं रखा गया। सेवरल एथिकल गाइडलाइंस वर ब्रोकन, क्योंकि पार्टिसिपेंट सफ़र्ड इमेंस इमोशनल स्ट्रेस ड्यूरिंग द स्टडी। किसी को आप हर्ट कर रहे हो तो उसमें इमोशनल स्ट्रेस होना लाजमी है। बिलीविंग दे हैड जनरली हार्म्ड और किल्ड अनदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कि वो जो पार्टिसिपेंट थे वो ये बिलीव कर रहे थे कि वो किसी पर्सन को मार रहे हैं या किल कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर भी ये एथिक्स का ध्यान नहीं रखा गया। तो ये था मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं स्टैनफोर्ड प्रिजन स्टडी, जिसको 1973 में किया गया था। सोशल रोल कंफॉर्मिटी एंड सिचुएशन बेस्ड बिहेवियर होते हैं, जो कंडक्ट किया गया था फिलिप जिम्बार्डो एंड उनके कलीग्स के साथ। ये जो नेम है ना, ये आप ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। दिस इन फेमस स्टडी लुक्ड एट हाउ ह्यूमन बिहेवियर चेंज बेस्ड ऑन द सोशल रोल्स। अगर उनको हायर अथॉरिटी के सोशल रोल्स दे दिए जाते हैं तो किस तरीके से उनका ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है। दे आर गिवन विद इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, और उनको एक स्पेसिफिक सिचुएशन भी दी गई। सेटअप एंड प्रोसीजर्स क्या हुए थे। जिम्बार्डो ने एक सेटअप किया मॉक प्रिजन इन द बेसमेंट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगेन ये भी एक काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया गया था। इन्होंने क्या किया था, 24 फिजिकल एंड मेंटली हेल्दी मेल कॉलेज स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया था, और फ्लिप ऑफ अ कॉइन को फ्लिप करने के बेसिस पे रैंडमली असाइन किया गया था 2 रोल्स को। एक रोल्स था प्रिजनर का, ठीक है, एंड सेकंड क्या था, प्रिजन गार्ड का। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। टू मेक इट रियलिस्टिक, इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए जो प्रिजनर्स थे उनको रियल में उनके घर से अरेस्ट किया गया, ठीक है। एंड उनके आँखों पे पट्टी लगाई गई, ब्लाइंड फोल्डेड थे, स्ट्रिप्ड थे, एंड जो गार्ड थे उनको आईडी नंबर दिए गए, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये गार्ड जो हैं वो रियल लग रहे हैं। उनको इन यूनिफॉर्म दी गई, क्लब्स दिए गए, सनग्लासेस दिए गए कि जिससे कि वो लोग प्रिवेंट हो सकें आई कांटेक्ट में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रैंडम किससे कॉइन को फ्लिप करके इनको असाइन किया गया था। फर्स्ट वन इज़ प्रिजनर, सेकेंड इज़ प्रिजन गार्ड, और रियलिस्टिक बनाने के लिए उनके जो प्रिजनर थे उनको उनके घर से अरेस्ट किया गया था, बिल्कुल प्रिजनर की तरह। एंड जो गार्ड थे उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म दी गई थी, ठीक है, बैच दिया गया था, सब कुछ दिया गया था, ओके। और 24 पार्टिसिपेंट थे, ओके, ये आप ध्यान रखना। क्योस क्या हुआ था, दो स्केड्यूल 2 वीक्स, इसको 2 वीक्स के लिए किया गया था, बट एक्सपेरिमेंट जो था वो 6 डेज़ में ही शट डाउन हो गया था, क्योंकि जो बिहेवियर था पार्टिसिपेंट्स स्प्रिल्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। जो प्रिजनर्स थे उन्हें लगा कि हम बहुत ही ज़्यादा हायर अथॉरिटी हैं, हमारे अंदर पावर आ गई है, जिसकी वजह से जो प्रिजनर्स थे उनको वो ह्यूमिलिएट करते थे टास्क में, एंड उनको फूड भी नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो प्रिजनर्स का क्या हुआ, जो प्रिजनर्स थे वो बिकम इमोशनली ब्रोकन, पैसिव एंड शोड साइन ऑफ सीवियर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं और फूड नहीं दे रहे हैं, एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट करके कह के बुलाया गया था, उस सिचुएशन में क्या हुआ कि वो लोग बिल्कुल इमोशनली ब्रोकन हो गए थे, ठीक है। जो गार्ड थे वो ब्रूटल, सैडिस्टिक, डिगार्डिंग, दे फोर्स प्रिजनर्स टू डू ह्यूमिलिएटिंग टास्क एंड विदहेल्ड फूड, ओके। तो की साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट फ्रॉम द स्टडी, और ये सिर्फ एक हायर अथॉरिटी के कहने पर उन लोगों ने किया था, ठीक है, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट था कि गार्ड और प्रिजनर में डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन जस्ट एक हायर अथॉरिटी ने बोला, उनके एक प्रोफेसर ने बोला जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, और उनके बेसिस पे उनको रियलिस्टिक पूरा मानने लगे। तो कि कुछ कॉन्सेप्ट थे स्टडी के, डी इंडिविजुअलेशन मीन्स की जो लॉस था, लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, because the prisoners were referred to only by numbers and the guards wore matching uniforms and
सनग्लासेस। ठीक है, जो प्रिजनर्स थे उनको सिर्फ एक नंबर दिया गया था कि वो प्रिजनर्स का नंबर है, एंड जो गार्ड थे उनको मैचिंग यूनिफॉर्म दी गई थी, सनग्लासेस दिए गए थे। दे स्टॉप फीलिंग लाइक डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स। ठीक है, वो लोग ये भूल गए थे एक एक्सपेरिमेंट में है, हम रियल नहीं हैं। ठीक है, इंडिविजुअलिटी वो भूल गए थे। प्रिजनर्स जो थे वो प्रिजन को काउंट कर रहे थे, एंड जो गार्ड थे वो अपने आप को हायर अथॉरिटी फील कर रहे थे। ठीक है, द ब्लेम शिफ्ट क्या हुआ अंडर ई इंडिविजुएशन। जो पार्टिसिपेंट थे उनको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गया था, पर्सनली हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर कुछ होगा। उनका जो माइंडसेट था वो हो गया था कि लीडर एंड सिचुएशन विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट मी। ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं हम अथॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं, अगर कुछ होता है तो वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, हम नहीं। ठीक है, जैसे हिटलर के टाइम पे हुआ था, जो भी हिटलर कहता था सभी लोग उनको ब्लाइंडली क्या करते थे, फॉलो करते थे, और उनका ये मानना था कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो उसके जो रिस्पॉन्सिबल होंगे हिटलर होंगे, हमें तो सिर्फ फॉलो करना है, ओबे करना है। ठीक है, ऑर्डर को, कमांड को। थर्ड आते हैं सोशल रोल कन्फॉर्मिटी। तो जो दोनों ग्रुप थे गार्ड एंड प्रिजनर्स के, उन्होंने परफेक्टली अपने रोल को परफॉर्म किया, एक्ट किया। ठीक है, जो गुड नॉर्मल बॉयज़ थे वो एक क्रूअल गार्ड में कन्वर्ट हो गए बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म एंड द एनवायरनमेंट, क्योंकि उनको यूनिफॉर्म दिया गया था, उनको एनवायरनमेंट दिया गया था, उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक अवे है कि ये जो स्टडी है वो पावरफुली डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि दैट वी बिहेव अकॉर्डिंग टू आवर रोल्स, हम अपने रोल्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। एक अगर क्रूअल एनवायरनमेंट या क्रूअल सिचुएशन, एक कोई सिचुएशन दे दी जाए, कैन ईजली हम टर्न हो जाते हैं ओवर अ गुड पर्सनस मोरल। ठीक है, हम एकदम ही चेंज हो जाते हैं अगर हम गुड पर्सन होते हैं उसके बावजूद भी। ओके, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि जस्ट लाइक मिलग्राम वर्क, दिस स्टडी हैवी रिजल्टेड in the strict development and recognize of modern ethical guideline in psychological research to ensure human participants are never subjected to such psychological harm again। ठीक है, मिलग्राम का ये जो स्टडी है उसको देखकर स्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड कुछ मॉरल एथिकल गाइडलाइंस की गई, जिससे कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में वो ऐड किया जाए, जिससे कि ये इंश्योर किया जाए कि जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस तरीके से कभी भी साइकोलॉजिकल हार्म ना हो। ठीक है, आई होप ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो हेल्पफुल हो लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।